to be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear friends, good morning. Myself, M.L. Kaushik, Principal Sri Rajendra Singh International School, अलीगढ़। आज मैं अपने विचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर कर रहा हूं। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यानी द बेस्ट प्लेजर इन लाइफ। जीवन में जो सबसे अच्छी सुख की अनुभूति है वो कब होती है और कैसे होती है? व्यक्ति है, अपना जीवन जीता है, उसके जीवन में उसकी अनेकों आकांक्षाएं, इच्छाएं, उत्कंठाएं और उन सभी का फुलफिलमेंट होता है, उसे पूरी करना होता है। इसलिए पहला बिंदु है विशिंग। हर व्यक्ति की कोई ना कोई विश होती है, इच्छा होती है, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए वह व्यक्ति उस इच्छा को विलिंग में चेंज करता है। विलिंग माने उसको दृढ़ इच्छा शक्ति बनाता है। जो अपनी इच्छा है उसको फिर वो दृढ़ इच्छा बनाता है और उसके बाद में फिर उस पर वर्किंग होती है, मन उस पर कार्य होता है। कोई भी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए उसको विल पावर बनाने के बाद फिर उस पर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। जब उस पर कार्य प्रारंभ हो जाता है और कार्य को करते करते उसमें परफेक्शन के साथ में उसको हम पूर्ण करते हैं तो ऑटोमेटिक नेचुरली विनिंग यानी जीत होती है। एक साइकिल हुआ W4, विशिंग, विलिंग, वर्किंग एंड विनिंग। अब व्यक्ति के जीवन में खुशी कब मिलती है? किसी भी व्यक्ति के जीवन में तारीफ हो, उस व्यक्ति का गुणगान हो, समाज के लोग उसको मान्यता दें, समाज में उसका सम्मान हो, और इतना प्राप्त करने के बाद व्यक्तिगत जीवन में उसकी इच्छाएं हों। जिसकी इच्छाएं नहीं होती वो आगे प्रगति नहीं करता। उसकी इच्छा और इच्छा की पूर्ति, जब किसी भी इच्छा की पूर्ति होती है तो खुश मिलता है, खुशी मिलती है। और इच्छा की पूर्ति अब किन किन क्षेत्र में इच्छाएं हो सकती हैं, उसके फील्ड्स है। सबसे पहले तो व्यक्ति की इच्छा होती है कि उस पर बालक हों, अच्छे बालक हों, संस्कारित बालक हों। और जब कोई भी बालक घर में जन्म लेता है तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि इच्छा की पूर्ति होती है। उस इच्छा के लिए भगवान से कई बार प्रार्थना की होती है, मंदिर गए होते हैं, मनौती मांगी होती है। तो बालक का जन्म होने के बाद फिर खुशी मिलती है कि वो जब बालक खेलता है, बालक किलकारी देता है, खिलौनों के साथ खेलता है, तो खुशी होती है। अब जब बालक धीमे धीमे बड़ा होता है और जैसे ही 2 साल, 2.25, 2.5 साल का होता है तो पेरेंट्स को उसकी शिक्षा की चिंता होती है। स्कूल ढूंढते हैं, और स्कूल भी ऐसा ढूंढते हैं जहां सभी सुविधाएं हों। यानी स्कूल का स्टैंडर्ड, उसका लेवल, उसमें एक्टिविटीज और उसके जो मानक हैं वो आज जो लेटेस्ट एज चल रहा है, IT एज चल रहा है, उन सभी मानकों को पूरा करता हो। और फिर स्कूल में एडमिशन उसका दिला देते हैं। फिर सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब नन्हा बालक स्कूल जाता है, स्कूल से लौट करके आता है, उसको हम खिलाते हैं, उसको पिलाते हैं और उसके साथ खेलते हैं, बहुत खुशी मिलती है। धीमे धीमे बालक गुड मॉर्निंग करता है, गुड इवनिंग करता है, टाटा बाय बाय करता है, बहुत अच्छा लगता है। अब उस बालक में माता पिता की आत्मा का वास होता है। बालक को कष्ट होता है तो माता पिता को कष्ट होता है।
लेकिन धीमे धीमे जब बालक बड़ा होता है तो उसके साथ ही माता पिता के सपने होते हैं। माता पिता के सपने होते हैं कि ये बालक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर ये अच्छी नौकरी करेगा, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, ये कोई वकील बनेगा, जज बनेगा, तो कहीं लीडर बनेगा। यानी वो जो उसके मन में है, माता पिता के मन में है, वो उसको बनाने की भरसक कोशिश करते हैं। अब यहां एक समस्या आती है कि बालक का टेस्ट क्या है और हम उसको क्या बनाना जबरदस्ती चाहते हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। पहले हमें बालक का टेस्ट देखना चाहिए। तो जब जीवन में सभी कार्य विधिवत समय से पूरे होते चले जाते हैं तो जीवन में सबसे अधिक खुशी मिलती है। और जब बच्चे पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाते हैं, उनमें पूर्णता आती है, परिपूर्ण हो जाते हैं शिक्षा से, और उसके बाद में यानी पेरेंट्स के अकॉर्डिंग इच्छा पूर्ति हो जाती है, कहीं अच्छा उनका सेटलमेंट हो जाता है, कहीं जॉब मिलता है, या जैसा पेरेंट्स चाहते हैं वैसा वो कार्य करने लगते हैं तो बहुत बड़ी खुशी मिलती है। अब आगे एक इच्छा होती है कि बच्चों की शादी हो और बच्चों के व्यवहार, बच्चों के स्वभाव और बच्चों के जीवन सुखमय हो। शादी होती है, खुशियां होती हैं। उसके बाद में फिर एक और इच्छा होती है, ये हिंदुस्तानी व्यक्ति का जीवन है, भारत देश में ऐसे ही होता है। हर माता पिता विचार करता है कि उसके ग्रैंडसन्स हों, ग्रैंड डॉटर्स हों, यानी पोता पोती हो, और जब वो होते हैं तो उनके साथ में खेलना, फिर बड़े होते हैं तो खुश होना, उनकी भी शिक्षा की चिंता करना, उनके भी आगे भविष्य की चिंता करना। अब हम अपने बेटे और बेटियों की चिंता भूल जाते हैं, तो हम नाती नातिन, पोता पोती, इन सब की चिंता में लग जाते हैं। और वो बहुत अच्छे ढंग से अगर अपना कार्य करते हैं और स्कूल जाते हैं, कहना मानते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। जीवन का ये बेस्ट प्लेजर है। जीवन में बेस्ट प्लेजर तब मिलता है जब संतान कहना मानती है और वो वही काम करती है जो माता पिता कहते हैं। लेकिन एक युग था जो सतयुग था। सतयुग में सत्यवादी व्यक्ति हुआ करते थे, सच बोलते थे, सच का आधार बनाते थे। यानी वहां पर जीवन का आधार तो सच्चाई होती थी, सच होता था। उसके बाद में कहीं त्रेता युग आया, उसमें राम जी आ गए। तो राम जी के चरित्र से हम सभी परिचित हैं। उस समय भी जीवन सुखमय हुआ करता था और उस राज्य को राम राज्य कहा जाता था। उसके बाद में द्वापुर में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, उनका अवतार हुआ और उन्होंने आसुरी शक्तियों का वध किया, दमन किया। तब भी जीवन बहुत अच्छा था। लेकिन आज हम सभी माता पिता को, सभी व्यक्तियों को एक विचार करना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है, मशीन का युग है। और इस मशीन के युग में ये कलयुग अपना रंग दिखा रहा है। रंग किस रूप में दिखा रहा है कि बच्चे हैं, उनके व्यवहार, उनके स्वभाव, उनके जीवन जीने के ढंग, उनकी कार्य करने की शैली, वो स्वयं की अपनी निजी जिद पूर्वक होती है, जो माता पिता के कहने को नहीं मानते हैं। जो माता पिता कहते हैं वो सब उनको उल्टा लगता है और ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं जहां माता पिता को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आज जो फैशन है फास्ट फूड का, माता पिता कहते हैं फास्ट फूड मत लो, वो लेते हैं। और अभी एक लेटेस्ट
मेरे रिलेशन में एक इस तरह की घटना हुई है कि नव वर्ष, नया साल, अंग्रेजी नव वर्ष, उस पर एक बच्ची ने, जिसकी उम्र 21 साल है, लगातार 5-6 दिन फास्ट फूड ही लिया। पता नहीं उस भोजन में ऐसा क्या उसके शरीर में गया कि उससे उसका लिवर डैमेज हो गया। और अब डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उस बच्ची या तो वो कोमा में चली जाएगी, भाई लिवर डैमेज हो गया, वो या जीवित नहीं बचेगी, या उसकी याददाश्त चली जाएगी, उसकी मेमोरी चली जाएगी। अब सब परेशान हैं। तो माता पिता जो भी कहते हैं, हम जो भी कहते हैं, बच्चों की भलाई के लिए कहते हैं, बच्चों की अच्छाई के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चे चूंकि वो उतने ओजमान ज्ञानवान नहीं होते आज के युग में, वो केवल और केवल नकलची होते हैं, दूसरों को देखते हैं और दूसरों को देख करके अपने फैशन को दूसरों से ज्यादा फैशनेबल बनाना चाहते हैं। ऐसे युग में जहां आपाधापी है, जहां पर बड़ों के सम्मान में कमी आई है, तो बड़ी परेशानियां हो रही हैं। तो मेरा बच्चों से, सभी से एक यह अपील है कि बच्चे माता पिता जैसे कहें वैसा हमको मानना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हम सभी को अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अल्टीमेटली जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारी इच्छा रहती है कि भाई हमारी कोई सेवा करे। और कल मैं एक जगह गया, एक 72 इयर्स ओल्ड एक वृद्ध है, उनको चलते चलते ठोकर लगी, गिर गए, उनके फ्रैक्चर पैर में हो गया। मैं उनको देखने के लिए गया, वहां देखा मैंने, उनसे मिला, तो उनकी बेटी उनकी सेवा कर रही है। 2 बेटे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में बार बार एक प्रश्न आ रहा था कि भाई 2 बेटे हैं तो दोनों बेटे कहाँ हैं, बेटे की बहुएं कहाँ हैं। यानी इस तरह का भाव विचार हमने मन में होना चाहिए कि जिस पिता ने हमको पाला, जिन्होंने हमारी शिक्षा दीक्षा कराई, जिन्होंने हमारा हर स्टेप पर हमारा ख्याल रखा, हम ऐसे माता पिता को संकट के समय में अकेले नहीं छोड़ें, उनकी सेवा करें। वृद्धजन चाहते हैं कि उनके साथ कोई बैठ करके 10 मिनट बात करे, और हम अपने बिजनेस में, अपने कार्य में इतने मस्त होते हैं कि हम बुजुर्गों को भूल जाते हैं, उनकी केयर को भी भूल जाते हैं। तो हमको सबसे बड़ी खुशी तब मिलेगी जब हमारी इच्छाएं पूर्ण हो, और उन व्यक्तियों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं जो सत्यवादी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो जीवन में नियमित होते हैं, जिनके जीवन में अनुशासन होता है, जो दूसरों का भला करते हैं, जो अपने बारे में कम सोच करके दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और वो सर्व सुख हिताय कार्य करते हैं, सभी को सुख मिले ऐसा कार्य करते हैं। हम एक चीज मान लें कि 2 शब्द हुआ करते हैं, जब हमारे कार्य नहीं होते हैं तो भाई हमारे भाग्य में ऐसा नहीं था, हमारे भाग्य में ऐसा ही था। तो हम भाग्य को एक ऐसा संबल, एक ऐसा माध्यम बना लेते हैं कि हर चीज भाग्य पर टाल देते हैं, और जो कर्म है उसको भूल जाते हैं। मेरा मानना यही है कि योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्डे वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर कोई भी व्यक्ति अपना कर्म करता है, कोई स्टूडेंट बहुत परिश्रम मेहनत करता है, तो वो डॉक्टर बनता है, उसका एनडीए में सिलेक्शन भी होता है, वो आईएएस भी बनता है, वो पीसीएस भी बनता है, वो मतलब जो चाहता है वो बनता है। यानी आप ये देखिए कि विल पावर जब मन में होती है, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, जहां पर दृढ़ इच्छा शक्ति है वो रास्ते जरूर निकलते हैं। तो हम सब ये मान करके चलें, अपनी विल पावर को हम स्ट्रांग बनाएं, हम जीवन में आशावादी बने, और दूसरों के हित के लिए हमेशा हमारे मन में, हमारे हृदय में सद्विचार हो, तो हम निश्चित रूप से कुछ जीवन में भला लोगों का कर पाएंगे। और हमारी खुशी, सबसे बड़ी अच्छी खुशी जो इच्छा पूर्ति की खुशी है, वो हमको
सदैव मिलेगी। जीवन में अपना एक उदात्त लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो पुनः 4 चीजें, पहले किसी चीज की इच्छा करें, फिर इच्छा को दृढ़ इच्छा शक्ति बनाएं, फिर उस पर कार्य करें, तो जीत हमारी होगी। विनिंग विल बी आर्स, यानी विक्ट्री विल बी इन आवर हैंड्स। जीत हमारे हाथों में होगी। तो यही आज प्रातःकालीन वेला में अपने विचार मैंने व्यक्त और प्रस्तुत किए हैं। मैं समझता हूं कि हम सभी इन चीजों पर ध्यान देंगे और जीवन में जो सबसे अच्छा सुख है वो प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर विवेक कुमार ने अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं उनको थैंक्स कहता हूं। थैंक यू वेरी मच।